नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। 9 दिन तक माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना विधि विधान से की जाएगी। माँ के हर स्वरूप का अपना एक विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में पूजे जाने वाले माता के अलग अलग रूप के पीछे की कुछ खास वजह होती है। प्रथम दिन माता शैलपुत्री के अवतार की पूजा के बाद दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी के नाम का होता है। नवरात्र के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा अर्चना की जाती है। श्रद्धालु जन पूरा दिन माता की आराधना में व्यतीत करते हैं। माता के इस स्वरूप की जुड़ी कथा भी बहुत ही प्रचलित है। मान्यता है कि माँ के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। अगर सच्चे मन और श्रद्धा से जो भी मुराद आप माँ से मांगोगे वह अवश्य ही पूरी होती है। आइए ब्रह्मचारिणी माता की कथा, महत्व और पूजन विधि के बारे में बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म हिमालय राज पर्वत के घर हुआ था, जिनकी माता का नाम मैना था। एक बार नारद जी से हिमालय राज ने कन्या के भविष्य के बारे में जानना चाहा। तब नारद जी ने कन्या के वैवाहिक जीवन की मुश्किलों के बारे में बताया। फिर मुनि ने श्री नारद जी से कन्या के वैवाहिक जीवन की सुगमता और अन्य समस्याओं के निवारण हेतु व्रत और तप करने के उपाय भी बताए। अर्थात नारद जी के कहे अनुसार कन्या व्रत व तपस्या में लीन हो गई और हजारों वर्षों तक समस्त देव और ब्रह्मदेव की आराधना की। माँ के द्वारा की गई तपस्या का उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास ने भी श्री रामचरितमानस में कुछ इस तरह से वर्णन किया। कुछ दिन भोजन वारी बतासा, कीन्हू कच्छुक दिन कठिन उपवासा। माँ ब्रह्मचारिणी की इस प्रकार की कठिन तपस्या व व्रत से देव समुदाय सहित साक्षात ब्रह्मा जी भी बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्हें स्वयं शिव को पति के रूप में पाने का वरदान मिला, जिससे भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी बनने का अवसर मिला। इसलिए उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजा जाता है। पूजन की विधि। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा शास्त्रीय विधि के साथ की जाती है। शुद्धता के साथ पूजन करते हुए माँ को स्नान आदि कराने के पश्चात अक्षत, रोली, चंदन, धूप, दीप चढ़ाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना में फूल का प्रयोग सदैव करना चाहिए। माँ को अड़हुल का फूल व कमल का फूल बेहद ही प्रिय होते हैं, अतः इन फूलों की माला पहनानी चाहिए। अक्षत कुमकुम करने के बाद देवी जी को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। दूध, दही व शहद से स्नान कराने के पश्चात देवी को प्रसाद अर्पित करना चाहिए। आचमन करने के बाद पान सुपारी भेंट कर इनकी प्रदक्षिणा करते हुए कलश देवता की पूजा करने से 2 गुना फल मिलता है। इसके बाद नवग्रह की पूजा करनी चाहिए। घी व कपूर से बने दीपक से देवी की आरती करनी चाहिए। अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों द्वारा घर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाने से माता बहुत ही प्रसन्न होती है। माता ब्रह्मचारिणी के संपूर्ण पूजन को भक्ति भाव से करने से माँ की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। माता ब्रह्मचारिणी के संपूर्ण पूजन को भक्ति भाव से करने से माता की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। माँ की पूजा करने से सांसारिक जीवन में रूप, लावण्य, कीर्ति, मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। काम व क्रोध के निवारण के लिए माता के मंत्र का जाप करना चाहिए, जो इस प्रकार है। इदाना कदपदाभ्यामम क्षमालाक कमंडलु देवी प्रसिद्धतु मई ब्रह्मचारिणी नुतमा। महत्व। जीवन में कई प्रकार के दुख, पीड़ा, दरिद्रता, रोग, भय आदि से मनुष्य दुखी रहता है। इन्हीं दुखों के निवारण के लिए माता के 9 रूपों की आराधना की जाती है। माता के दूसरे रूप को ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाता है, अर्थात ब्रह्मा से आश्रय है तपस्या और चारिणी अर्थात आचरण करने वाली। इस तरह ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। माँ का रूप भी माँ के अनुरूप ही है। यह श्वेत वस्त्र धारण किए हुए दाएं हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल धारण करती है। माँ दुर्गा का यह रूप भक्तों को अनंत फल की प्राप्ति करता है। माँ की उपासना से जीवन में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी देवी ने अपने दिव्य तप से ही राक्षसों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी और इनकी आराधना से जीवन में संयम, आत्मविश्वास, बल और सात्विक बुद्धि बढ़ती है। माता के तप के प्रभाव से जीवन में व्याप्त अविवेक, असंतोष, लालच आदि का नाश होता है। मनुष्य कर्मठ बनता है। माँ का यह दूसरा ब्रह्मचारिणी स्वरूप दिव्य और अलौकिक प्रकाश लेके आता है।
माँ का यह स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में यह देवी अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली है। आइए माँ के भोग के बारे में बताते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माता भगवती को चीनी का भोग लगाने का विधान है। ऐसा विश्वास है कि चीनी के भोग से उपासक को लंबी आयु प्राप्त होती है और वह निरोगी रहता है तथा उसमें अच्छा विचारों का आगमन होता है और माँ पार्वती के कठिन तप को मन में रखते हुए संघर्ष करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी को पीला रंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए माता की पूजा पीले रंग के कपड़े पहनकर करनी चाहिए। पीला रंग माँ के पालन पोषण करने वाले स्वभाव को दर्शाता है। साथ ही यह रंग सीखने और ज्ञान का संकेत है और उत्साह, खुशी और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर आप इस विधि विधान से माँ की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको माँ की संपूर्ण कृपा प्राप्त होती है।